जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके लिए अर्जेंट मैसेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है? कल हमारा 10-10 पोर्टल था और आपके लिए कुछ डिवाइन गाइडेंस है जो आपको देखने की ज़रूरत है। और गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो वहाँ तक रखिए, जहाँ पे कुछ नहीं रेजोनेट होता तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हमारी अष्टमी भी है, नौमी भी है। आज का दिन बहुत शुभ है तो और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी है। तो चलिए 3 बार अपना नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस निकल कर आती है। व्यूअर्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। यस, तभी ये डिवाइन गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है, क्योंकि हो सकता है इस टाइम आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई है या कोई काम आपका पूरा नहीं हो रहा है। इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 कार्ड्स और मैं लूँगी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। शिव शक्ति, टेम्परेंस, जस्टिस एंड द वर्ल्ड। तो कल की रीडिंग में मुझे किसी ने कहा था कि मैम ज़ोडिक साइन बता दिया करो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो सारे ही ज़ोडिक साइन हैं, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं वो एनर्जीज़ को रीड करते हैं। ठीक है, कार्ड्स जो होते हैं वो एनर्जीज़ को रीड करते हैं, एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पे हम कुछ आपके बारे में बता सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, इतने सारे लोग देख रहे हैं जिनकी एनर्जी इस टाइम पे इन कार्ड्स ने पिक करी है। ये रीडिंग उनको रेजोनेट करेगी और वो लोग भी इस रीडिंग से अट्रैक्ट होंगे और वो लोग भी इस रीडिंग को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, और जहाँ तक रही ज़ोडिक साइंस की बात, तो ज़ोडिक साइन यहाँ पे सारे ही आ गए हैं इस रीडिंग में। तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो इसके अंदर सब ऑल ज़ोडिक साइंस के लिए ये रीडिंग है, तो आप सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम आपका चल रहा है, कोई ना कोई आपका कार्मिक यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंडिंग ऑफ अ कर्मा। ठीक है, आप इस टाइम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चली आती है और आप उसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आता अचानक से कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तो आपके साथ अगर ये ऐसी सिचुएशन हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप समझ जाइए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इस सिचुएशन से आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो कुछ चीज़ों की डेथ का कार्ड एंडिंग को भी बताता है, तो कुछ सिचुएशंस की यहाँ पे एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ सिचुएशंस यहाँ पे आपकी लाइफ में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी कोई चीज़ एंड होती है तो काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कहते हैं ना, जब एक जोत बुझने वाली होती है तो वो आपने देखा है वो जोत कितनी फड़फड़ाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसके बाद सडनली बुझ जाती है। तो यही होता है, जब कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है तो वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद वो एकदम शांत हो जाती है। तो वही आपकी लाइफ में जो टाइम चल रहा है ना, वही टाइम चल रहा है। वो सिचुएशन जो कार्मिक सिचुएशन है, जब भी ख़त्म होने वाली होगी ना, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है कि आपको लग रहा होता है कि बस अब लाइफ ही ख़त्म हो गई है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी वजह से डेथ का कार्ड आया है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लग रहा है कि आप लाइफ में कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। नहीं, और इसी वजह से आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको रोना आ रहा है, डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी फेस कर रहे हो। तो इसी वजह से आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। और डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन का जो मैसेज आपके लिए निकल कर आया है, उनको आप डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे बैलेंस बनाना है, अपने इमोशनल और लॉजिकल माइंड में बैलेंस बनाना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है हमेशा।
क्योंकि ये मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब भी आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हो तब आपकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है, तब आप वो डिसीजंस अपनी लाइफ में ले सकते हो जो उस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन ले पाते हो। तो आपको हमेशा बैलेंस एनर्जी में रहना चाहिए, ना ज़्यादा घबराना है, ना ज़्यादा आपको खुश होना है। अच्छी सिचुएशन आ जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। और बुरी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल सैड हो जाते हैं, बिल्कुल रोना धोना शुरू करते हैं। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें बिल्कुल बैलेंस बनाना है। अच्छा हो गया तो भी ठीक है, बुरा हो गया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। हर टाइम जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टाइम टेम्परेरी होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हमें यही सोच के चलना चाहिए ये टाइम तो निकलना ही है, और बुरा टाइम भी है तो वो टाइम भी निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं बिल्कुल आपकी ये जो साइकिल है, ये जो कार्मिक साइकिल है आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। हो सकता है इस टाइम पे ये कलेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड की एनर्जी भी यही लग रही है मुझे, काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी सैड एनर्जी है। हो सकता है काम काज में रुकावट आ रही है, हो सकता है तबीयत ठीक नहीं है लोगों की, हो सकता है द वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिव में हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये 10 पोर्टल का भी है, पोर्टल एनर्जी भी हो सकता है इस टाइम पे आप फील कर रहे हो। जो लोग खास तौर पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको पोर्टल की एनर्जीज भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको, अगर आप बैलेंस एनर्जी में रहते हो तो ये टाइम आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा, और आने वाले टाइम में आपको सक्सेस और अचीवमेंट्स यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। जब आप एक्शन लोगे, आप बैठ के रोगे धोगे नहीं, बल्कि उन प्रॉब्लम्स तो आ गई हैं लाइफ में, और प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, और उनका सॉल्यूशन करते, जब हम उनका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें कुछ लर्निंग्स होती हैं ना लाइफ में, तो वही लर्निंग का टाइम आपका है। उन लेसन्स को लर्न करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में एक्शन लेना है। जब आप एक्शन लोगे अपनी लाइफ में और आप यहाँ पर सक्सेस और अचीवमेंट को आप पा सकते हो, सिर्फ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको अपने आप के अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तभी आप अपनी लाइफ में एक्शन भी ले सकोगे और अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सकोगे। अब बैलेंस कैसे बनाना है, बैलेंस कैसे बनाना है, सबसे ज़रूरी बात यही आती है, ठीक है। मैडम ने तो बोल दिया कि मैडम जी आप बैलेंस बना लो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। पर बैलेंस कैसे बनाएं? बैलेंस बनाने के लिए 20 मिनट की मेडिटेशन, चाहे आप दिन में करो, सुबह उठते सार करो, रात को सोने से पहले करो, दिन में जब भी टाइम मिले, जब मर्जी करो, 20 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर से करो। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत चैंटिंग स्टार्ट कर दी, आपने कोई भी मंत्र चैंटिंग कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं। आपने बेसिकली क्या करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब ही रिलैक्सेशन है। आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स रिलैक्स हैं, आपकी सोल रिलैक्स है, आपकी माइंड रिलैक्स है, उसी का मतलब मेडिटेशन है। जब आप रिलैक्सेशन में आ जाते हो, जब आप रिलैक्स हो जाते हो, आपके अंदर आपके ऑटोमेटिकली सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। और जितने भी 7 चक्रास हैं आपकी बॉडी के अंदर, चक्रास तो हमारे बहुत सारे हैं, जो मेन 7 चक्रा जो हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है, वो सारे आपके बैलेंस आउट हो जाते हैं जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन की, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो, डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करते हो, और हल्का खाना आपने खाना है, ठीक है। ज़्यादा भारी, ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं खाने, घर का खाना खाओ, नॉर्मल खाना खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा लो, सैलड्स ज़्यादा लो। वो चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं इस सब में हेल्प करती हैं। आपको नॉर्मली 20 मिनट्स की डेली मेडिटेशन करनी है, तब आप देखोगे कि आपके सारे यहाँ पे देखिए चक्रास बैलेंस हो गए हैं, आपके अंदर की इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गई है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ में एक्शंस ले सकते हो, अपने लाइफ के डिसीजंस ऐसे ले सकते हो जो कि आपको सक्सेस और ग्रोथ की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करनी है 20 मिनट की। नॉर्मल मेडिटेशन म्यूज़िक आपको कोई भी यूट्यूब पे मिल जाएगा जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन लगती है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो 20 मिनट म्यूज़िक लगाना है अपने कानों में,
और लीड्स लगा लेनी है अपने कानों में और आंखें बंद करके बैठ के अपनी सांसों पे फोकस करना है। आपकी सांस अंदर जा रही है, नहीं तो आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हो। जैसे सांस अंदर जा रही है तो आपने 10, 9 ऐसे करके ना अंदर लेते हुए सांसों को रिवर्स काउंटिंग करोगे। बाहर छोड़ोगे तब नहीं करनी, अंदर लेते हुए तब करनी है, ठीक है। जैसे 10 कर दिया, अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है तो उसको नहीं करना। तो ऐसे 10, 9, 8, 7 इस तरह से आपने रिवर्स काउंटिंग करनी है। धीरे धीरे आप देखोगे आपका ध्यान पूरा आपकी सांसों पे हो गया। शुरू में आपको लगेगा सांस तेज चल रही है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी सांसें स्लो डाउन हो गई हैं। जब आपकी सांसें स्लो डाउन होगी, आपका माइंड यानी कि रिलैक्स कर रहा है, आपके ऑर्गन्स बॉडी के रिलैक्स कर रहे हैं। और यही चीज़ हमने अपने माइंड बॉडी सोल की हीलिंग जो हम कहते हैं ना, वो इसी तरीके से होती है, मेडिटेशन से। तो आपको सिंपल मेडिटेशन करनी है, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने सांसों पे फोकस करना है और बिल्कुल रिलैक्सेशन में चले जाना है। तब आपके माइंड से जितने अनवांटेड थॉट हैं, जितना फियर का इशू है, वो धीरे धीरे करके डिक्लटर होता चला जाएगा, ठीक है। और अपनी लाइफ में आप सही डिसीजंस ले पाओगे, चाहे वो आपकी लाइफ की सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो। सब कुछ का सॉल्यूशन आपको मिलता है जब आपका माइंड काम होता है, जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है। आपका फोकस तेज हो जाता है, तब आपको ऑटोमेटिकली डिवाइन से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। तो डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है? डिवाइन का मैसेज ही आपके लिए क्या है? आप घबराना छोड़ दो, आप डरना छोड़ दो। ये कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो आपको इस टाइम पे भुगतने हैं जब आप डिवाइन से यहाँ पे जुड़ जाओगे, क्योंकि हमारे पास हेरोफेंट का भी कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है डिवाइन के साथ जुड़ जाओ, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाओ। अगर किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस चाहिए तो आप उनकी गाइडेंस ले सकते हो। हीलिंग्स चाहिए तो आपको हीलिंग करवा लेनी चाहिए। अगर आप खुद से कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको मेडिटेशन तो बोली है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपको कोई आपके मन में डाउट, देखो सबसे बड़ी बात होती है, मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं दिन में, और मैं हमेशा कहती हूँ कॉल्स मत करा करो, मैसेज किया करो। कोई देखो अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ ना, तो सारा दिन तो मेरे पास इतने ज़्यादा सेशंस रहते हैं, तो मैं आप सबकी कॉल्स कैसे उठा पाऊँगी? आप खुद ही सोचो। मैसेज आप ड्रॉप कर दोगे तो येस, मैं सारे सब चीज़ से फ्री होकर आपके मैसेजेस के रिप्लाई कर दूँगी। तो अगर आपको क्लियर नहीं है आपके माइंड में, ठीक है, आपके माइंड में आपके थॉट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको क्या कहाँ पे आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे सवाल अगर आपके मन में जा रहे हैं ना, मन में निकल रहे हैं, तो एक टैरो कार्ड सेशन आप बुक कराओ। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, उसके बाद आप इतना रिलैक्स फील करोगे कि आपके सारी चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते हो ना, वो आपके सामने आ जाएंगी। कई लोग सोचते हैं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जब वो टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उनका सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को बार बार अपनी तरफ, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में जा रहा होता है। जब वो टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं तो उनको सच्चाई समझ में आती है, वो लोग समझते हैं। और सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग लेने से ही कई लोग, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 80% लोग टैरो कार्ड रीडिंग लेने से ही हील हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल जाती है कि उनको अब आगे क्या करना है अपनी लाइफ में। तभी मैं बोलती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग सेशन ज़रूर से बुक कराओ अपने, और अपनी पर्सनल रीडिंग लो। जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हो तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके क्वेश्चंस, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होती है ना, आपका माइंड एकदम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है। अगर रेमेडीज़ भी कुछ आती हैं तो भी हम बता देते हैं टैरो कार्ड से कि आपके लिए ये रेमेडीज़ निकल कर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने बुक कराने हैं टैरो कार्ड तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ीस होती है उसकी डेफिनेटली, बिना फ़ीस के, बिना एनर्जी एक्सचेंज के मैं रीडिंग्स नहीं करती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज मस्ट होती है, और आपको भी पता है फ्री रीडिंग्स नहीं, ना कुछ फ्री देना चाहिए ना कुछ फ्री लेना चाहिए। ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। जो चीज़ हम फ्री लेते हैं, पहली बात तो हमें वो लगती नहीं है, ठीक है, उसका फल हमें मिलता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो फ्री रीडिंग्स होती हैं, अगर एनर्जी एक्सचेंज मस्ट होती है, नहीं तो
एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, मतलब आपकी एनर्जी मेरे में, मेरी आप में, और जब कोई आपके जो पुण्य कर्म होते हैं ना, वो आप दूसरे को दे देते हो जब आप फ्री में किसी से कुछ लेते हो। तो फ्री कभी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट भंडारा वगैरह भी अगर आप किसी से लेते हो, उसके बदले में कुछ दो और उसके बाद लो, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री वाला चक्कर कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको अगर आपने रीडिंग करवानी है तो अपनी पेमेंट करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। और व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना, ठीक है। मैं रिप्लाई ज़रूर से देती हूँ और एक एक को रिप्लाई देती हूँ, सबको रिप्लाई देती हूँ। तो लेकिन थोड़ा सा वेट और पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एकदम से कहोगे मैडम अभी कर दो अभी, तो ऐसे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, आएगी। अगर आप मेडिटेशंस करोगे 20 मिनट्स मेडिटेशन से ही शुरू कर दो, कुछ भी मत करो, तब भी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप डिवाइन से जुड़ जाओगे। डायरेक्ट डिवाइन से क्वेश्चन करने शुरू कर दो, भगवान से क्वेश्चन करने शुरू कर दो, आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल होता है ऐसे, मतलब मैं तो बहुत एग्जाम्पल अपना ही दे सकती हूँ कि ऐसे होता है। जब कोई क्वेश्चन मैं करती हूँ मुझे तो मतलब फटाक से जवाब मिलता है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप मेडिटेशंस करते हो। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है। अगर मैं एक लॉजिकल बात करूँ, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर से ही आप उन क्वेश्चंस के आंसर निकलते हैं। आपके अंदर ही शिव है, आपको कहीं जाने की, कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर से ही उन क्वेश्चंस के आंसर लो, क्लैरिटी लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ तो लिखी है। आपके खुद के कर्मा इतने अच्छे होने वाले हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ तो यहाँ लिखी है आपकी लाइफ में। डिवाइन यही बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कोई गुरु या मेंटोर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसके लिए जस्टिस? जो भी आपके जो कार्मिक था, जो भी कर्मा बैलेंसिंग थी, वो आपकी कंप्लीट यहाँ पे होने वाली है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। जो कुछ भी दुख तकलीफ़ का टाइम था आपका, वो कंप्लीट होने वाला है। जस्टिस आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपके कर्म यहाँ पे जो आपने कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे कर्मों में गिने जाते हैं। मेडिटेशन से ही आपके जो कर्मा क्लिनजिंग होती है, काफ़ी हद तक तो लोगों की वहीं क्लियर हो जाती है। जो कुछ भी होता है वो थोड़ा सा देखो, सुई तो चुभेगी, ठीक है। कुछ गलत किया है तो वापस तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपके कर्मा क्लियर हो जाते हैं और आपकी तरफ यहाँ पे सक्सेस, ग्रोथ और जस्टिस क्या होगा? आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ यहाँ पर आएगी ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आज हमारा, मैंने आपको बोला हमारी अष्टमी नवमी आज दोनों ही है। तो यहाँ पे माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रही हैं, ये भी हम देखते हैं। क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मेरे व्यूअर्स को आज के दिन में। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। अगर आपके बिजनेस में रुकावटें आ रही थी तो आपके बिजनेस अच्छा चलने वाला है आने वाले टाइम में। कामा काली माँ आपको बोल रही हैं ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई खतरा दिखाई दे रहा है तो माँ आपको बचा रही हैं, और साथ ही साथ आपकी प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्शन दे रही हैं। हर तरफ से आपको बचाया जा रहा है। वीरभद्रा, भगवान वीरभद्रा का कार्ड आया है। ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉय, चेंज, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्ज। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे डेथ का कार्ड आपके लिए आया है। तो अगर आपके लिए ये देखिए डेथ का कार्ड आया है, यहाँ पे भी यही कार्ड आया है, तो आपके जितने भी पाप कर्म थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी आपकी बेहतरी के लिए ही आ रहे हैं। ओके, ये कार्ड गिर रहा है। विक्ट्री, आपका यहाँ पे थॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आपकी कम्युनिकेशन अगर ख़राब है तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रही है। अगर आपके लिए कोई बुरा भला बोल रहा है तो उसको बोलने दो, भगवान आपका न्याय यहाँ पे खुद करने वाले हैं। उन लोगों की बोलती यहाँ पे खुद से बंद होने वाली है। रक्षा काली, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट। तो आपको यहाँ पे बचाया जा रहा है। अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है या किसी ने बोला है आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप माँ काली की शरण में चले जाइए, भगवान शिव की शरण में चले जाइए, तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है। नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस तरह से, और कुछ एकदम सडनली आ जाता है उससे, और एक्सीडेंट्स, किसी भी तरह के एक्सीडेंट से यहाँ पे माँ आपकी प्रोटेक्शन कर रही है।
तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।